यदि मैं आपसे कहूँ, यानी आप में से हर एक से कहूँ कि यहाँ पर बैठे सभी लोग इंटेलिजेंट है या बुद्धिमान है, तो आप इस बात को मानेंगे? मानेंगे क्योंकि आप बुद्धिमान हैं। किसी को कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना? तो सब ये इस बात को मानते हैं कि आप इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, एक को छोड़ के। ओके, तो वो वाइज होगा, इसलिए हाथ नहीं खड़ा कर रहा है या मना कर रहा है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। ओके, तो दूसरा सवाल ये कि क्या सभी इंटेलिजेंट लोग, जिसको हम हिंदी में बुद्धिमान कहते हैं, क्या वो वाइज है? जिसको हिंदी में हम बुद्धिमान ही कहते हैं। तो आप में से कोई एक जन मुझे इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंस का हिंदी शब्द बताइए। और फिर उसके बाद वाइस या विजडम का हिंदी शब्द बताइए। तो हमारे पास थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि हिंदी में दोनों के लिए हम ज़्यादातर बुद्धिमान या बुद्धिमानी शब्द इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाइबल में कुछ जगहों में ज्ञानी शब्द इस्तेमाल हुआ है विजडम के लिए, वो या वाइस। जैसे कि आपको मिलेगा कुरिन्थियों की पत्री में, और यिर्मयाह के पुस्तक में ज्ञानी शब्द मिलेगा, जबकि बाकी जगहों पे बुद्धिमान लिखा है वॉइस के लिए। तो हम क्या करेंगे अब? क्योंकि हमें हर रोज हम अपने जीवन में कई प्रकार के निर्णय लेते हैं ना। कुछ निर्णय जो है, कुछ फैसले जो है बहुत सरल है, साधारण है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में अक्सर महत्वपूर्ण फैसले या निर्णय हम लेते हैं। एक इंटेलिजेंट आदमी, जिसके लिए हम एक साधारण शब्द यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, दिमागी आदमी, वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करेगा ना डिसीशंस या फैसला निर्णय लेने से पहले। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका वो फैसला अंग्रेजी में वाइज हो, या हिंदी में हम क्या कर सकते हैं, बुद्धिमानी के साथ हो। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सोचिए। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है, जानकारी और या ज्ञान को जल्दी से हासिल कर लेता है, चाहे वो साइंस का हो या मैथमेटिक्स का हो या इकोनॉमिक्स का हो या लॉजिक का हो। कोई भी जानकारी जल्दी से समझ लेता है, ज्ञान जल्दी प्राप्त कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, नई नई चीज़ों को वो जल्दी से समझ के अपने दिमाग से ग्रहण कर सकता है, और उस जानकारी को, ज्ञान को अपने दिमाग में स्टोर कर सकता है, और जब चाहे दूसरों को सिखा भी सकता है। वो इंटेलिजेंट व्यक्ति है। हम आम भाषा में क्या कहते हो, बहुत दिमाग वाला है, यही कहते हैं ना। आप लोग सब इधर ही है ना? मेरा सवाल मुश्किल तो नहीं है ना? तो जवाब दे दीजिए, ऐसा ही है। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत मेंटली शार्प है, दिमाग का तेज, जो साइंस के सिद्धांतों को जल्दी से समझ सकता है और याद भी रख सकता है, और अपने जीवन में, अपने जीवन के कार्य में लागू कर सकता है। जैसे एक इंटेलिजेंट व्यक्ति चर्च में बैठकर सो सकता है, और वो सोता रहेगा, क्योंकि उसको साइंस का ज्ञान है। उसे पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, क्या है, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन साइंस में? Everything will stay in its state of rest or of uniform motion unless another forces
अनदर फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। मतलब हर चीज़ अपनी स्थिति में, अपने हालत में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स काम ना करे। इसलिए उसको बुरा नहीं लगता जब आप जगाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि जब तक कोई दूसरी फोर्स काम नहीं करेगा मैं उसी स्थिति में रहूँगा। इसलिए हमारे चर्च में कोई बुरा नहीं मानता सोते समय और कोई जगाते तो इंटेलिजेंट लोग हैं। इसी तरह जो लोग इंटेलिजेंट हैं उनको मैथमेटिकल इक्वेशंस, गणित के इक्वेशंस और कॉम्प्लेक्स आप समझते हैं ना, जटिल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। a+b × a-b c=। और जो लोग लॉजिक जानते हैं वो लॉजिकली सोचते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? ओके। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनके डिसीजंस हमेशा सही हो। विजडम जो है, बुद्धि जो है, वो इंटेलिजेंस से बिल्कुल अलग है। एक बुद्धिमान व्यक्ति बातों को समझता है और फिर सोच समझकर सही चुनाव करता है, सही निर्णय लेता है जो परमेश्वर के विधियों के अनुसार या उससे मेल खाने वाला होंगे। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति और वाइस व्यक्ति में ये फर्क है। इंटेलिजेंट होना गलत नहीं है, होना चाहिए। हम सबको इंटेलिजेंट होना चाहिए और काफ़ी हद तक हम सब इंटेलिजेंट है। लेकिन हम कितना वाइस है ये हमें देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। यानी विजडम जो है अंग्रेजी में और हिंदी में बुद्धिमानी जो है, सिर्फ ज्ञान को अपने पास रखना नहीं है, परमेश्वर की विधियों के अनुसार अपने जीवन को जीना है। इंटेलिजेंट व्यक्ति ये देखता है कि तुरंत क्या लाभ है, क्या नतीजा आएगा इस फैसला से और मुझे क्या लाभ होगा, फिर दूसरों को भी क्या लाभ हो सकता है, लेकिन तुरंत क्या फायदा है। वाइस व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति ये देखता है कि लंबे समय तक क्या फायदा होगा और कितना फायदा होगा और कितनों को फायदा होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूं। हम हिंदी में एजुकेटेड लोगों को के लिए क्या कहते हैं? हिंदी में क्या शब्द है? पढ़े लिखे बोलते हैं। और आप उस शब्द को जरा गौर से देखिए, विचार कीजिए। पढ़ा लिखा का मतलब क्या है? जो सिर्फ पढ़ना और लिखना जानता है। उस लिहाज से हम सारे पढ़े लिखे हैं, राइट? इसके बारे में ऐसा कोई भी नहीं बैठा होगा जिसको पढ़ना ना आता हो या लिखना नहीं आता हो। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि हम सब एजुकेटेड हैं? नहीं। एजुकेटेड व्यक्ति वो है जिसने ज्ञान हासिल किया और उस ज्ञान के अनुसार उसका जीवन बदल गया, जो अच्छी तरह रिफाइंड हो, जो बातों को समझता हो, जीवन के विषय में बहुत सारी बातें वो समझता है, अपने जीवन को उस ज्ञान के अनुसार चलाता है और दुनिया को उस ज्ञान के अनुसार देखता है, वो है एजुकेटेड। लेकिन हम कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा है, इसका मतलब है कि कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, बहुत सारे ज्ञान है उसके पास, लेकिन रिफाइनमेंट नहीं है। आप में से कोई जन मुझे दूसरा तिमुथियुस का 3 अध्याय का 16वां पद में क्या लिखा है बिना देखे बता सकता है? आप खोल सकते हैं 2 तिमुथी 3:16। अगर आप बिना देखे शब्द व शब्द ना भी बता सके, कम से कम ये बता सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है, निचोड़ बता सकता है।
मैं आपको एक क्लू देता हूँ, उसमें लिखा है, पवित्र शास्त्र के बारे में लिखा है कि पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ऑल स्क्रिप्चर। ओके ओके ओके, वो बात ठीक है, और क्या लिखा है उसमें? ओके उसमें ये भी लिखा है कि संपूर्ण पवित्र, अब आप देख लीजिए, अब आप देख के बता सकते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड एंड इट इज प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन, फॉर रिप्रूफ एंड करेक्शन, यानी वो उपदेश के लिए और समझाने के लिए। समझाना कब पड़ता है? जब आप उपदेश जो हमें दिया गया है उससे हट के चलते हैं तो हमें समझाना पड़ता है, फिर हमें सुधारने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। इन तीनों कामों के लिए परमेश्वर का वचन क्या है? हिंदी में क्या लिखा है? लाभदायक है, प्रॉफिटेबल इंग्लिश में। हम कितनी बार एक दिन में कितनी बार इस बात पर ध्यान देते हैं कि ये वचन, ये जो बाइबल आपके पास है, ये आपको लाभ पहुंचा सकता है, आपको शिक्षा दे सकता है, और जब आप शिक्षा से हट के जाते हैं तो आपको डांट के, आपको झिंझोड़ के समझा सकता है। उसके लिए एक काम करना होगा, क्या है वो? देखिए, अब मैंने कहा ना, आप सब इंटेलिजेंट है, खोल के पढ़ना होगा। कभी कभी बाइबल खोल के आप पढ़ना शुरू करते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि डांट पड़ रही है, ऐसा लगता है ना? और कभी कभी ऐसा लगता है ना कि परमेश्वर मुझे गले से लगा रहा है, ऐसा लगता है ना? क्योंकि हमें दोनों चीजों की जरूरत है। हम अपने जीवन में जब निर्णय लेते हैं या फैसला लेते हैं तो इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं या विजडम का इस्तेमाल करते हैं, ये हमें देखने की ज़रूरत है। क्योंकि शुरुआत में मैंने बोला ना कि हम सब जीवन में बहुत सारी बातों को लेकर निर्णय लेते हैं, दिन भर कई निर्णय लेते हैं। कुछ निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पवित्र शास्त्र में, बाइबल में कहीं लिखा है कि हमें कहाँ में मकान लेना चाहिए? लिखा है? किस तरह का मकान लेना चाहिए? नहीं लिखा ना। लेकिन जब आप मकान खरीदने के लिए जाते हैं, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं ना, करना भी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि अपने दिमाग का इस्तेमाल मत कर। इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको दिमाग दिया है। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि ये घर, पहले आप क्या देखेंगे? पहले अपने बजट देखेंगे, है ना, कि मेरे पास ये बजट है। और फिर बात करेंगे आपस में, हस्बैंड वाइफ बच्चे सब की, हमें कौन सी जगह में रहना चाहिए, पसंद की जगह कौन सी है। फिर पता करेंगे कि उस जगह में इस बजट में कौन सा मकान मिलेगा। फिर हमारे अंदर ये भी है, दिमाग हमें कहता है कि अगर घर सन फेसिंग है तो बहुत ही अच्छा होगा, तो हम अपनी चेकलिस्ट बनाएंगे, है ना, घर जो है सन फेसिंग होना चाहिए। फिर हमारा प्रेफरेंस होता है कि ग्राउंड फ्लोर चाहिए या फर्स्ट फ्लोर चाहिए या सेकंड फ्लोर चाहिए या रूफ टॉप फ्लोर चाहिए। वो सब हम चेकलिस्ट बनाते हैं दिमाग में, है ना। फिर हम देखते हैं कि अगर 2 साइड ओपन हो तो और भी अच्छा है, लेकिन हमारे बजट में मिलना चाहिए। 3 साइड ओपन है तो बहुत ही बढ़िया है। ये सब कहाँ से सोचते हैं हम? दिमाग से। जो दिमाग का हम इस्तेमाल करते हैं, करना भी चाहिए। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फाइनली हम एक जगह में पहुँच जाते हैं जहाँ में हमें कई सारे मकान पसंद आते हैं। कुछ में कुछ कमी है, कुछ में कुछ और कमी है। फिर हम क्या करते हैं? एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि 2 कंपाउंड वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। हम मकानों को शॉर्ट लिस्ट करते हैं, है ना। एक लिस्ट दिमाग में बनाते हैं या अपने इसमें फ़ोन में बनाते हैं।
मकान का एड्रेस, गली सब लिखे कि इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। फिर सोचते हैं, विचार करते हैं, डिस्कशन दिमाग से करते हैं ना ये सारा काम। एक मकान, हाँ, फिर हम और भी चीज़ें देखते हैं। जहाँ पे भी हम रहने जाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ योर एज, हम देखते हैं कि स्कूल पास हो, है ना, हॉस्पिटल्स भी पास हो, मेट्रो स्टेशन भी पास हो तो और भी अच्छा है। ये सारी सुविधाएं हम देखते हैं, है ना। मॉल भी पास है तो और भी अच्छा है। पार्किंग, आजकल पार्किंग की जगह, ये सब हम देखते हैं। ये सब कहाँ से देखते हैं? दिमाग से देखते हैं। इसलिए परमेश्वर ने दिमाग दिया है। अब मान लीजिए आपने बहुत सारे मकानों को देखा, उसके बाद 2-3 मकानों को आपने शॉर्टलिस्ट किया। अब फाइनली फैसला लेना है, निर्णय लेना है कि इनमें से कौन सा खरीदें। एक मकान आपको मिल रहा है, सारी चीज़ें ठीक है, स्कूल भी पास है, मेट्रो स्टेशन भी पास है, और क्या पास होना चाहिए, हॉस्पिटल्स भी पास है, मेन रोड के पास हैं, 2 साइड ओपन है, ठीक है, और सस्ता भी है, मतलब 4-5 लाख कम कीमत है, और वो उस गली में है या उस मेन रोड पे है जिसके बिल्कुल सामने एक शराब की दुकान है। गली नहीं है, मेन रोड है भाई, तो मेन रोड की इस तरफ मकान है, उस तरफ एक शराब की दुकान है। दूसरा वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है, यानी मेट्रो स्टेशन थोड़ा सा और दूर है, स्कूल भी दूर है, सारी चीज़ें थोड़ा दूर है, लेकिन वो मकान थोड़ा सा महंगा है, मतलब 4-5 लाख महंगा है। अब आप कौन सा मकान लेंगे? एक इंटेलिजेंट व्यक्ति उस दुकान को, उस मकान को खरीदेगा जो सड़क बिल्कुल मेन रोड पर है। कोई बात नहीं, शराब तो मैं पीता नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मैं समझदार हूँ, मेरी पत्नी भी समझदार है, मेरे बच्चे भी समझदार हैं, इसलिए शराब की दुकान से कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा इकोनॉमिक्स, अरिथमेटिक्स, सब कुछ दिमाग में काम करता है ना। और हम उस समय दिमाग से, यानी या ब्रेन से, अपने इंटेलिजेंस से निर्णय लेंगे या अपने विजडम से निर्णय लेंगे। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, अगर आप सुपर स्पिरिचुअल है तो आप प्रार्थना करेंगे, है ना। जब स्पिरिचुअल लोग जो है, जो कि इस हमारे सारे हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे, फिर आप बोलेंगे कि मुझे पवित्र आत्मा ने बोला, या मुझे ऐसा लगा, पवित्र आत्मा बता रहा है कि इस जगह ये मकान लेना चाहिए। लेकिन हमारे पास गारंटी नहीं है ना, जो हमने सुना है वो पवित्र आत्मा की ओर से ही सुना है, क्योंकि हमारी अपनी आत्मा भी तो काम करती है, अपनी इच्छाओं और लालसाओं के अनुसार हमें कई बार सुनने को मिलता है। ये हम शुरू में नहीं सिखाते, थोड़ा सा आप सुनना की प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद हम समझाते हैं कि ज़रूरी नहीं है, जब लोगों को बुरा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सुना है वो परमेश्वर की ओर से हो। और वहाँ पर आके आपकी जो सुई जो है अटक जाती है, जब निर्णय लेना होता है, 5 लाख महंगा वाला मकान खरीदूं या 5 लाख सस्ता वाला खरीदूं। एक वाइस व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति उस समय दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, विजडम का इस्तेमाल करता है कि मुझे मकान कहाँ लेना चाहिए। और ये वचन में नहीं लिखा ना, वचन में नहीं लिखा कि अगर सड़क के उस पार शराब की दुकान हो तो घर मत लेना, वहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है। फिर ये बुद्धि आपको कहाँ से मिल सकती है?
अब आप कहेंगे कि हम प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा से पूछेंगे। उसका जवाब मैंने आपको दिया है कि कई बार आप अपनी इच्छा के अनुसार सुनेंगे और कहेंगे कि मुझे प्रार्थना में ऐसा लगा, या प्रार्थना में मुझे ऐसा सुनने को मिला। या कुछ लोग तो बहुत बोल्ड होते हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे बता दिया। मुझे हिम्मत नहीं होती है कहने की। मैं कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा ने बताया। मुझे हिम्मत नहीं होती है कहने की पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, क्योंकि फिर कोई कुछ कह नहीं सकता ना। और ये भी हकीकत है कि आप लोग सब अक्सर जब आपको कुछ निर्णय लेना था, आपने प्रार्थना की है, एक बार नहीं कई बार की है, और आपको कुछ खास नहीं समझ आया, है ना? मैं सही कह रहा हूं? और ऐसा भी हुआ है कि कई बार आपको कुछ सुनाई दिया और आपने समझा कि ये परमेश्वर की ओर से है। कई बार वो सही निकला, कई बार वो गलत भी निकले। तो फिर आपके पास क्या है जिसके द्वारा आप बुद्धिमान बन सकते हैं? आपके पास ऐसा कुछ है जिससे आपके पास वक्त के अनुसार बुद्धि हो। जब आपको निर्णय लेना हो तो आपके पास परमेश्वर की ओर से बुद्धि हो। है कुछ ऐसा? परमेश्वर का वचन है आपके पास, लेकिन आप कौन सी किताब में, मतलब बहुत सारी बुक्स है ना, उसमें कौन सी किताब में, कौन से चैप्टर में, कौन से वर्ष में से आप बता सकेंगे कि मुझे मकान यहाँ लेना चाहिए, वहाँ लेना चाहिए? ऐसा कहीं है? ओके, अच्छा है। जो मेरी बातें सुनता है वो बुद्धिमान है, यही लिखा है। जो मेरी बातों को सुनता है। अब परमेश्वर की बातें कहाँ पाई जाती है? आपके पास है ना? लेकिन आपके हाथ में या आपके बैग में या आपके फोन में बाइबल होने से आप बुद्धिमान बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। फिर आपको क्या करना होगा? पढ़ना होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर ये जो अभी मत्ती का 7 का 24 आप सबने खोल खोल के एक बार देखा होगा ना। बुद्धिमान लोग, वाइस लोग जल्दी खोल के देखते हैं। क्यों क्यों देखते हैं? कि सिस्टर अर्चना ने जो बोला यूं ही लिखा भी है या नहीं, देखना चाहिए ना। एक्ट 17:11 कितनों को याद है? प्रेरितों का काम 17 का 11 किसी को? हाँ, वो प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। जिसको लेके मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो बातें मैं आपको समझाता हूं बाइबल में खोल के देखिए, वैसे के वैसे उसमें लिखा है या नहीं। आपको परमेश्वर के पीछे चलने के लिए बाइबल की जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं है। या मेरी बातों के आधार पर मत चलिए। जो बातें मैं आपको समझाता हूं, सिखाता हूं, वो बाइबल में है तो उसके अनुसार चलिए। तो मत्ती का 7 का 24 में यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी बातें सुनकर उस पर उसको मानता है वो बुद्धिमान बन जाएगा। यानी यीशु की बातों को, परमेश्वर की बातों को जब आप मानना शुरू करेंगे, मानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि यीशु ने क्या कहा है, परमेश्वर ने क्या कहा है, वो बाइबल में है। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। 2 तीमुथियुस 3 का 16 अभी आपने शायद खोल के देखा था। 2 तीमुथी 3:16, राइट? अब वहां पहुंच जाइए, 3 के 16 में पहुंच जाइए। और हम जब चलते हैं
तो एक एक कदम आगे को रखते ना, ऐसे ही चलते हम। ओके, आज हम एक कदम पीछे को रखते हैं। 15 को पढ़िए, क्या लिखा है? पढ़िए पढ़िए, कोई भी। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, और जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तिमुथियुस से पौलुस कहता है कि तू बालकपन से, बचपन से तूने पवित्र शास्त्र को जाना है, और उससे क्या फायदा हुआ? तू बुद्धिमान बन गया। क्योंकि पवित्र शास्त्र की जो बातें वो जानता था, वो उसके अनुसार करता चला गया, कि वो बुद्धिमान बन गया। तो जब आपको मकान के को लेके निर्णय लेने का समय आता है, बारी आती है, उस समय बुद्धि के लिए अगर आप वचन पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं और चलते भी रहते हैं, तो उस समय आपके पास क्या होगा? उस समय आपके पास बुद्धि होगी। आप सही निर्णय ले सकते हैं। आप इंटेलिजेंस के साथ नहीं डिसीजन लेंगे, इंटेलिजेंस के साथ आप बाकी सारी चीजों को देखेंगे, उसके बाद बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे। तो पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना, पढ़ना, उसे समझना, प्रतिदिन समझना और करना जरूरी है, तब आप बुद्धिमान बनेंगे। एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। नीति वचन, प्रोवर्ब्स 1:7 देखिए। नीति वचन की खासियत क्या है? कोई मुझे बता सकता है? कोई भी बात जो आप जानते हो, उसमें बुद्धि की बातें हैं और व्यवहारिक जीवन के बारे में उसमें है। ओके, सही है, दोनों बातें सही है। और ओके, सुलेमान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ओके, तो एक ऐसा राजा था जिसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, विवेक मांगा, पहचानने की, परखने की शक्ति मांगी। उसने धन दौलत प्रताप महिमा सब नहीं मांगा। परमेश्वर से कहा कि मुझे तेरे लोगों को संभालने के लिए बुद्धि चाहिए, और परमेश्वर ने सिर्फ बुद्धि नहीं, सब कुछ दे दिया उसको। तो उस व्यक्ति के द्वारा या उस व्यक्ति को प्रेरणा मिली लिखने के लिए, और उस व्यक्ति ने जो कुछ भी लिखा है उसमें एक विशेष बात है। अभी सिस्टर संतोष ने कहा ना कि वो बुद्धिमान राजा था, उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया, जीवन को उसने देखा अच्छी तरह से, बुद्धि के साथ चलता रहा, जीवन को देखा और परखा और फिर लिखा। लिखते समय परमेश्वर की प्रेरणा जरूर मिली है, लेकिन जो कुछ भी वो लिख रहा है वो अपने जीवन में देख चुका है, परख चुका है, समझ चुका है। इसलिए नीति वचन में बुद्धि की बातें हैं। अपने व्यवहारिक जीवन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज से बच के रहना चाहिए, इसमें है। पहला अध्याय का 7वां पद में वो एक साधारण सी बात करता है। इसमें परमेश्वर की कोई आज्ञा नहीं मिलेगी आपको। नीति वचन में परमेश्वर की ओर से कोई आज्ञा नहीं है। फिर क्या है? व्यवहारिक जीवन की बातें हैं, डेली लाइफ की बातें। इसमें कोई फिलॉसफिकल बातें नहीं है, इसमें कोई साइकोलॉजी नहीं है। इसमें क्या है? व्यवहारिक जीवन की
साधारण बातें यदि आप ध्यान करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और फिर प्रैक्टिस में लाएंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप बुद्धिमान बन के रहेंगे। आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, आपकी बुद्धि बढ़ती जाएगी। एक साथ में क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर हम बुद्धिमान बनना चाहें तो परमेश्वर के प्रति हमारे मन में आदर। हिंदी में हमारे पास उचित शब्द नहीं है, ना ही अंग्रेजी में है, इसलिए हिंदी में भय लिखा है और अंग्रेजी में द फियर ऑफ गॉड। हमारे पास इससे बेटर कोई शब्द नहीं है। हम इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं द रेवरेंशियल फियर ऑफ गॉड। ये भय कि परमेश्वर है और सब कुछ उसके सामने खुला हुआ है, मैं उससे कुछ भी छुपा नहीं सकता। या कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं रहती। ये भय हमारे मन में होना चाहिए। अभी आपने नीति वचन 1 का 7 पढ़ा, यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है। और उसके बाद एक और वर्ष में आपको दिखाता हूं। 2-3 कदम आगे को चलते हैं, 7 में से 10वें पद को पढ़िए। इसमें क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र। अब आपको मालूम है कि सुलेमान ने ये किताब लिखी है, और आपको ये मालूम है कि ये किसके लिए लिखा था? ये किताब उसने जो लिखी है किसके लिए लिखी है? दसवें पद में क्या लिखा है? तो सुलेमान ने किसको लिखा है? अपने बेटे को लिखा है, जो उसके बाद राजा बनना था। सुलेमान के पास बुद्धि थी जो परमेश्वर ने दी थी, उसके बेटे के पास इतनी बुद्धि नहीं थी, क्योंकि उसके बेटे ने नहीं मांगा। इसलिए एक बुद्धिमान पिता ने अपने बेटे को लिखा, उसके लिए लिखा कि मेरे समय, मेरे बाद जब तू राज करना शुरू करे तो तेरे पास बुद्धि हो। और क्योंकि ये किताब आज हमारे पास है, हमारे लिए भी क्या है? प्रॉफिटेबल है, लाभदायक है, हमें बुद्धि की बातें बता सकती है किताब। इसमें लिखा है, मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। एक सिंपल, एक साधारण सी बात। इसमें कोई गहराई है? मतलब गहराई तो है, इसमें कोई कठिन शब्द है, कोई कठिन कंसेप्ट है, सिद्धांत है? एक साधारण बात। अगर पापी लोग आपको पाप करने के लिए बहकाए, या आपको ले जाए, या आपको समझाए, आपको आप बार बार आपको आप पर दबाव डालें, तो आप क्या करना? बात नहीं मानना। एक साधारण इंस्ट्रक्शन है। पापी लोग कौन है? किसके बारे में बात हो रही है? ओके, तो रुक जाइए। आपका आंसर, आपका जवाब गलत है, क्योंकि आप समय को नहीं देख रहे हैं। अगर आज की, अगर ये नया नियम में होती ये किताब, या पत्रियों में ये बात अगर चल रही होती, तो हम कह सकते थे कि ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है जिन्होंने अभी मन नहीं फिराया, क्योंकि जिन्होंने मन फिराया वो पापी नहीं है। लेकिन ये डेफिनेशन आप पुराने नियम में नहीं कर सकते। ये पुराने नियम की पुस्तक है। उस समय कौन पापी थे? सभी पापी थे, सिर्फ अन्य जातीय लोग नहीं। यीशु मसीह नहीं आया था
पाप की कीमत नहीं चुकाई प्रभु ने। उस समय लोग पापी थे, इसलिए उनको हर पाप के लिए बलि चढ़ानी पड़ती थी, और फिर साल में एक बार पूरे इस्राएल के लिए महापुरोहित जाके बलि चढ़ाते थे। तो पापी कौन है? सिंपल डेफिनेशन बताइए, पापी किसको कहते हैं? जो पाप करता है। इंटेलिजेंट लोग कहते इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन है। पापी किसको कहते हैं हम? जो पाप करता है। तो आज की तारीख में अब कोई भी जन जो पाप करता है, इस कॉन्टेक्स्ट में वो पापी है, उसकी बातों में मत आना। तो उसमें विश्वासी भी है ना। अगर विश्वासी शराब पीता है और आपको कहता है, आपकी एज का है, यार एक दिन चलना, एक थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं है, थोड़ा सा, तो आपको क्या करना चाहिए? उसकी बात नहीं मानना। नहीं, मेरे से सीनियर है, नहीं मानना, वहां से हट जाना। सिंपल इंस्ट्रक्शन है इसमें, बुद्धिमानी की बातें। ये तो मैंने एक ऐसा उदाहरण दिया, ये किसी भी बात पर लागू है। अगर पाप करने के लिए कोई भी व्यक्ति, इसमें विश्वासी भी है, क्योंकि जब ये लिखा गया था ये सबके लिए था, सभी पाप करने वालों के लिए था। तो आज की तारीख में विश्वासी जो लगातार पाप में चल रहा है, और आपको पता है कि ये थोड़ा सा इसकी चाल चलन ठीक नहीं है, विश्वासी जरूर है लेकिन पाप बराबर करता है, दबा के करता है साधारण भाषा में, और वो आपको कहें कि आज मेरे साथ चलना, सिर्फ कंपनी देने के लिए, कोई भी पाप करने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए? उसकी बात नहीं माननी चाहिए, बात खत्म। उसके बाद आपको पूर्ण विराम मिलता ना हिंदी में, अंग्रेजी में फुल स्टॉप है ना, तो वहीं रुक जाना। फिर हम सबसे बड़ी गलती विश्वासी लोग क्या करते हैं, जहां पर परमेश्वर फुल स्टॉप डालता है वहां पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लकीर लंबा करके उसको कोमा बनाते हैं, हम घुमा देते हैं। जहां परमेश्वर ने फुल स्टॉप डाला है, पूर्ण विराम डाला है, वहां पे पूर्ण विराम ही है। उसमें कोमा डाल के ये मत पूछ लेना लेकिन, हिंदी में और इंग्लिश में बट। तो बुद्धिमानी के साथ चलने के लिए आपको बुद्धिमान बनने की जरूरत है, यानी बुद्धि की जरूरत है। वचन का अध्ययन करने से और प्रैक्टिस करने से आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बुद्धिमान बनते जाएंगे, और वक्त के अनुसार आपके पास हमेशा बुद्धि होगी, आप सही निर्णय ले सकेंगे। दिमाग से सारी बातों को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, लेकिन निर्णय लेते समय आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। भजन 19 में चलते हैं हम, इसको सिर्फ पढ़ेंगे, इसमें से मैं कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको समझ आएगा। Psalm 19 वर्स 7 से पढ़ेंगे, भजन 19 का 7 से। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वे प्राण को बहाल कर देती है। ये पवित्र शास्त्र के बारे में, आपके हाथों में जो बाइबल है, आपके फ़ोन में जो बाइबल है, उसके बारे में है पूरा पवित्र शास्त्र, उत्पत्ति से लेके रेवलेशन तक। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, धोखा नहीं देता। परमेश्वर का वचन वे साधारण लोगों को, तो हम में से जितने भी इंटेलिजेंट है लेकिन बुद्धिमान नहीं है, जिसको हम क्या कहेंगे, बोले भाले लोग हैं, इंटेलिजेंस है, पढ़े लिखे हैं, स्कूल गए, कॉलेज गए, बहुत सारी डिग्रीज हैं, और बहुत ही बुद्धिमान, मतलब दिमाग के साथ बहुत कुछ हम कर पाते हैं, लेकिन बुद्धि की कमी है। वो व्यक्ति यदि पवित्र शास्त्र को पढ़ते रहेंगे और उसके अनुसार चलते रहेंगे तो वो बुद्धिमान बन जाएगा। यही लिखा ना, उस साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वे आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वे अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है।
वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले चत्ते से भी बढ़कर मधुर है। ये तो उनको पता होगा कि जिन्होंने टपकने वाले मतलब शहद खाया हो। अगर आपने बोतल से खाया तो आपको नहीं पता चलेगा। आपने देखा इस पवित्र शास्त्र में क्या क्या खूबियां हैं। इसलिए हम लोग सिखाने वाले हमेशा कहते हैं कि बाइबल पढ़ो। पढ़ने के बाद कुछ कुछ आपको समझ आएगा, फिर आप चलना शुरू करेंगे और आप धीरे धीरे बुद्धिमान बनते जाएंगे और आप बुद्धि से निर्णय ले सकेंगे। तब आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा गलत निर्णय लेना, क्योंकि आपके पास बुद्धि है। तो इंटेलिजेंस और विजडम में फर्क है। हर इंटेलिजेंट व्यक्ति वाइज नहीं होते। हम सबको इंटेलिजेंट होना चाहिए। हम सबको परमेश्वर ने दिमाग दिया है, उसको हमें शार्पन करते रहना चाहिए। उसको और तेज बनाने के लिए हमें अध्ययन करते रहना चाहिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। लेकिन वचन का अध्ययन करने से हम बुद्धिमान बन जाएंगे, वाइस बन जाएंगे। हमारे जीवन के निर्णय जो है हमेशा सही होंगे अगर हम बुद्धिमान बन जाए तो। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा क्या कोशिश करनी चाहिए ज़िंदगी में कि मैं बुद्धिमान बन जाऊं। उसके लिए क्या करना है मैंने आपको बता दिया, इसलिए आपका और समय नहीं लेता। हम यहाँ पे रुक जाते हैं और परमेश्वर की आशीष आपके साथ हमेशा बनी रहे।